मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएस ऑनलाइन स्टडी में। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है चैप्टर फर्स्ट लेक्चर 1 प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। जो इसमें जो पढ़ना होता है सबसे पहले वो प्रकाश के बारे में, जो कि आपके इस बार चैप्टर में या सिलेबस में आपके नहीं है। प्रकाश के बारे में सीधा सीधा आपको पढ़ना होता है, परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका परावर्तन ही आता है। तो परावर्तन होता क्या है? बेसिकली परावर्तन वो चीज़ होती है कि मान ली कोई भी सरफेस हो, उससे कोई चीज़ टकरा कर वापस आ जाए। ठीक है, कोई भी सरफेस हो, उससे कोई चीज़ टकराए और वो वापस आ जाए। हम प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज़ की कर रहे हैं। यानी कि जहाँ से हम यही दीवार को मान लेते हैं, इसी में अगर हम कोई चीज़ फेंक कर मारें और इससे टकराने के बाद इधर ही वापस आ जाए, तो इसी को हम लोग बेसिकली परावर्तन कहते हैं। ठीक, लेकिन जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो क्या होता है? वो होता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जो ये घटना होती है इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रकाश के बारे में बता दें। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश, देखो, प्रकाश जो होता है इसकी सहायता से हम चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, ना कि इसे देखते हैं हम लोग, इसकी सहायता से हम लोग चीज़ों को देखते हैं। भाई कोई भी चीज़ हो, मान लेते हैं हमारे सामने ये मार्कर है। ठीक है, प्रकाश की किरण इससे टकराने के बाद हमारी आँखों में आएगी, इससे रेटिना पे हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ऐसे ही होता है कि यानी कि प्रकाश एक प्रकार, परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है और जिसकी सहायता से हम चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, परिभाषा आपकी प्रकाश की ये हो जाएगी। और आपको पता है इसके पॉइंट वाइज जैसे कहा जाए कि इसकी जो चाल होगी वो कितनी होगी, तो पता है आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो जाएगी प्रकाश की। और 3-4 प्रॉपर्टीज इसके बारे में होते हैं, लिखाएंगे नहीं क्योंकि ये प्रकाश जो है आपका सिलेबस में नहीं है। आपको सीधा सीधा परावर्तन तथा अपवर्तन ये ही पढ़ना है, लेकिन प्रकाश के हम बता देते हैं। ये जो प्रकाश होता है किसके रूप में चलता है? ये चलता है विद्युत चुंबकीय ठीक है, जो ये चलता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो आप जान गए, इसकी चाल इतनी होती है, इस रूप में चलता है। और हाँ, यह सरल रेखा में भी चलता है, यानी एक सेकंड, यह सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश जो होती है सीधी लाइन में चलता है, ना कि टिगड़ा मेगड़ा पाथ बना के चलता है। ठीक है, जब परावर्तन होने के बाद वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, या इधर परावर्तन हुआ तो इधर से इधर चला गया, लेकिन जो प्रकाश चलता है वो सीधी रेखा में ही चलता है। चौथा पॉइंट है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं, इसका मतलब है कि जो प्रकाश होता है उसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वो किसी भी माध्यम में चल सकता है, चाहे स्पेस हो, चाहे निर्वात हो, चाहे लिक्विड हो। मतलब अगर आप इसको चाहे जहाँ गति कराएं वो वहाँ पे चल देगा, यानी वहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रकाश के बारे में। ठीक है, जो कि सिलेबस में नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत भाई जानना ज़रूरी है, इसीलिए हम आप लोगों को बता दिए। और इसके 3-4 प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन बस 3-4 आप सफिशिएंट है, काफ़ी इतनी। प्रकाश की परिभाषा आपको पता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम चीज़ों को देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, सिर्फ प्रकाश के पास ही एक ऊर्जा होती है और द्रव्यमान नहीं होता है। और सारी चीज़ें आप देखेंगे, अगर इसके पास द्रव्यमान है, ऊर्जा भी है, यानी कि आप यूनिवर्स में जो भी चीज़ देखेंगे अगर उसके पास मास है तो उसके पास अपनी ऊर्जा होगी। ठीक है, लेकिन प्रकाश के पास मास नहीं होता, ऊर्जा होती है। ठीक, चलो अब हेडिंग लगाते हैं हम लोग किसके बारे में? परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं परावर्तन के बारे में। बेसिकली परावर्तन बता ही दिए थे शुरुआत में, परावर्तन होता क्या है। परावर्तन देखो, जब कोई प्रकाश की, लेकिन हम लोग देखो
हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कैसे कहोगे? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जो ये घटना होती है इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो जैसे ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड हो गया, यहाँ से हम कोई लेज़र की बीम या लेज़र किरण इस पर डालेंगे तो ये चिकना तल है। ठीक है, इससे प्रकाश टकराएगी, मान लेते हैं ये किरण आ रही है, आप ऐसे टकराएगी, टकराने के बाद ये उसी माध्यम में ऐसे वापस लौट जाएगी। जो ये घटना होगी इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, कभी कभी आप पानी भरा हो उस पर कोई लाइट मारें तो उससे लाइट पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक है, या आप घर का जो शीशा होता है उसमें कोई लेज़र बीम या कोई टॉर्च की लाइट कुछ भी आप मारेंगे तो उससे टकराने के बाद वो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो चलो इसकी परिभाषा पहले लिखते हैं। परिभाषा क्या होगी? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी परिभाषा। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जो ये घटना होती है, ठीक है, किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटने की जो घटना होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, ये तो एकदम बिल्कुल आसान है क्योंकि ये हम लोग 9th में भी जाने होंगे थोड़ा बहुत। ठीक, अब तो हाई स्कूल आपका आ गया तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ये एकदम बिल्कुल आसान है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, किताबों भी एकदम आसानी से दे रखा है तो आप इसको याद कर सकते हैं। थोड़ा सा बहुत तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी भैया, क्योंकि अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, हमारा लोगों का काम है आप लोगों को सिर्फ दिखा। तो ये हो गया आपका प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं और इसका फिगर भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो फिगर ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम मान लेते हैं, थोड़ा बहुत सही नहीं बन रहा, चलो ये मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है। कौन सरफेस का नाम दे देते हैं भैया? एम और एम डैश, कुछ भी आप अपने आप से नाम दे सकते हैं, एक्स एक्स डैश का, वाई वाई डैश, कुछ भी दे सकते हैं। और इस सरफेस में हमें सबसे पहले एक तरफ पेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने परिभाषा के अनुसार पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है तो एक तरफ पॉलिश या दार पॉलिश करनी पड़ेगी, एक तरफ तो हमें चिकना सरफेस होना चाहिए। ये हो गया आपका पॉलिशदार तल और इधर हो गया आपका चिकना सरफेस। ठीक, अब मान लेते हैं यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। ये एरो बताएगा कि आपके प्रकाश की किरण जो है वो आ रही है। ये प्रकाश की किरण आई और ये आपके चिकने या पॉलिशदार तल से टकराई। ठीक है, टकराने के बाद क्या कहा गया है परिभाषा में? टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी कि जैसे टकराई जिस कोण से वो उसी कोण से वापस लौट जाएगी। ठीक, ओके, समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। अगर आप नए बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है नए बच्चों को, क्योंकि उनको 2-3 दिन लग जाते हैं क्लास को समझने में, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो। लेकिन ठीक, जो बच्चे पढ़ चुके हैं एक बार वो आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि उनको रटी होगी ये सारी परिभाषाएँ। ठीक, जो बच्चे नए होंगे उनके लिए दिक्कत होती है। तो ठीक है,
इतनी परिभाषा हम लोग बना चुके हैं। परिभाषा के अनुसार फिगर, यानी जब कोई प्रकाश की किरण चिकने या पॉलिशदार से टकराती है तो उसी माध्यम वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक अभिलंब ले लेते हैं। ठीक, अभिलंब आप लोग समझ रहे हैं। अभिलंब का मतलब होता है जो कि 90 अंश का कोण बनाए। जैसे आपको पता हो अभिलंब, ये यहाँ पे लाइन है कोई, इसी में लंब डाल देते हैं। लंब जो होता है वो उस रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, इसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब आप समझ गए। अब इसी का जो हम लोग सब नाम दे देते हैं, मतलब क्या क्या नाम होता है, कौन सी किरण, आर इसको क्या बोलते हैं, जार इसको क्या बोलते हैं, सभी का नाम दे देते हैं। ठीक, ये जो आती है किरण इसी को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और जो जातन के पश्चात जाती है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो चीज़ इसमें हम लोग लिख चुके हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, जो ये इसको हम लोगों ने अभी बताया क्या है, ये अभिलंब है आपका। ठीक, ये आपका अभिलंब हो गया। तीनों चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से नोट कर लिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, इसके बाद जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इसके मध्य में एक कोण बनता है। उस कोण को हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे एक क्या नाम दें, तो इस कोण को हम लोग नाम दे देते हैं कोण आई। ठीक है, एंगल आई नाम दे देते हैं। ठीक, और इस वाले कोण को यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो बना कोण, इसी को हम लोग कह देते हैं एंगल आर। यानी कि इसका नाम भी हम लोग अभी आप लोगों को बताएंगे कि इस आई को क्या कहते हैं और आर को क्या कहते हैं। जो आपका आई होता है इसी को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। ठीक, इसको हम लोग आई को कहते हैं आपतन कोण, और जो आर को इसको कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण। आप लोगों को किताबों में मिला होगा कि ये सारी चीज़ें, ठीक है, ऐसे ऐसे दे रखी हैं। आई को आपको आपतन कोण, आर को परावर्तन कोण आर कहते हैं। ठीक, इसके बाद एक चीज़ और है इसमें बच्चा, वो क्या है, सिर्फ इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। इस वाले पॉइंट को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, इतनी सारी चीज़ें अगर आपको आ गई तो आप इसके परावर्तन के नियम आसानी से बता सकते हैं। बहुत कम होता है, लगभग आपका ज़्यादातर अपवर्तन पूछा जाता है, परावर्तन बहुत कम चांस होता है ये पूछा जाता है, क्योंकि बहुत आसान होता है इसीलिए ये नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सबसे आसान परिभाषा है, और अगर आपको ये नहीं याद है तो समझो आपको कुछ नहीं याद है। तो अब इसके नियम पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके नियम देखते हैं। हेडिंग लगा लेते हैं, परावर्तन के नियम। दो नियम पढ़ने हैं, दो नियम पहले हम बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद आप लोग लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला नियम क्या होता है, ये जो आपतित किरण होती है तथा जो आपकी परावर्तित किरण होती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यानी ठीक फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ पे होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। ये आपका तल हो गया, ये देखो आपका एक आपतित किरण, ये परावर्तित किरण होगी, और यह जो अभिलंब, तीनों कहाँ पे, एक ही तल पे तो है। ये नहीं कि आपकी परावर्तित किरण यहाँ से निकल गई हो, हमने अभिलंब यहाँ मान ले हो, ये कुछ नहीं होता। यानी कि तीनों कहाँ पे होते हैं, एक तल पर होते हैं। अब आप लिखते हैं इसकी नियम नंबर फर्स्ट, क्या है आपका, आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि ज़्यादा खराब भी नहीं और ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ठीक है, आराम से आप समझ में आ रहा होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। यानी पहला नियम आपका एक बिल्कुल आसान नियम है, दूसरा तो उससे भी आसान नियम है, क्योंकि उसको आप छोटे से बच्चों को बता देंगे बेटा ये आई है वो आर के बराबर, तो वो भी बता देगा आई आर क्या होता है, ठीक है। तो पहला नियम थोड़ा सा आपको डिफाइन करने में दिक्कत हो सके, लेकिन ये बिल्कुल आसान है, एक बार दो बार पढ़ेंगे तो एकदम आसान है। देखिए जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों चीज़ें कहाँ पे होती हैं, एक ही तल पर होती हैं। पहला नियम ये होता है आपका। और दूसरा नियम जो है बच्चों वाला नियम है एकदम, यानी कि एकदम आसान नियम है। इस नियम को हम लोग कहते हैं, देखो अगर हम मान लेते हैं हम कोई ये सरफेस ले रखें, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये वाला, ऐसे हम लोग कोई सरफेस ले रखें, ठीक है, या मिरर ले रखें, कुछ भी ले रखे हों, ऐसे कोई प्रकाश की किरण, देखो ऐसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे पड़ेगी, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे हम, एक दिन हम लेक्चर लेंगे उसमें सारी चीज़ों प्रैक्टिकल आपको डेली मिलेंगी। ऐसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे टकराई, देखो इस एंगल से, तो वो क्या होगी उसी एंगल से, यानी कि देखो यहाँ पर जो इसने एंगल बनाया तो उसी एंगल से वापस ऐसे लौट जाएगी, यानी जिस एंगल से आएगी यार जिस कोण से आएगी उसी कोण से वह वापस लौट जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है, या कह सकते हैं आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ठीक, ये हमेशा बराबर होंगे। आप जितना जितना इसको कम करोगे उतना उतना वो कम हो जाए, जिसको आप ऐसे करोगे तो वो भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। यानी जो दोनों होते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण वो आपस में सदैव बराबर होते हैं, ठीक। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, क्योंकि हमने एकदम बेसिक से और एकदम अच्छे से, जल्दबाजी में नहीं, एकदम धीरे धीरे से आप लोगों के क्लास के बारे में बताया, ठीक है, परावर्तन बताया, प्रकाश क्या होता है इसके बारे में बताया। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आपने इसको अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो ठीक है, अब हम आप लोगों को देखो डेली बेसिस पे क्लासें आप लोगों को मिलेंगी, थोड़ी थोड़ी टॉपिक पे मिलेंगी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क का दिक्कत होती है, तो थोड़ा बहुत सारी परेशानियाँ हैं, इसीलिए हम आपको क्लासेस डेली प्रोवाइड कराएंगे। आपकी मैथ की क्लास भी आ गई होगी थोड़ा सा, ठीक है, और इसके बाद आपकी साइंस की क्लास। तो इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। एक लेक्चर में नहीं होता, किसी दिन थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, 1-2 घंटे की ले लेंगे, उसी में सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लिख ले, अगर लिख लिया हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों को कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।